आप जानते हो अपने आप को मरीज बनाते जा रहे हो। आप सब मरे हुई चीजें खाते हो यार, दिन भर मरे रहते हो एकदम। आपको सब भुना चाहिए, तला चाहिए, जो आपके शरीर जीव को अच्छा लग रहा है बस वही खाना है। और तुम कर सकते हो, और तुम ही कर सकते हो, ये मैं दावा देता हूं। अगर आपने इन 3 एक्सरसाइज पर ध्यान दिया और अपने जुनून को, दिशा को, मेहनत को एक साथ लगा दिया तो लक्ष्य आपको मिलेगा। कमजोर से कमजोर बच्चा ताकतवर हो सकता है, और ताकत पाने के लिए आपको जुनून चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। और जिसका पावर होता है ना, लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग पावर की पूजा करते हैं, मृदुल्लों को लात मार के फेंक देते हैं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छात्रों और मेरे साथियों, आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो 3 लॉ पर आधारित है। एक ऐसे 3 नियम जो बहुत ही आसान है करना, और उससे हर बंदा अपने कैरियर में सफल हो सकता है जो चाहता है वो। अच्छा, पता है मैंने यहां पर 2-3 वर्ड लिखे, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। पहले खुद को समझो, बाद में दुनिया समझेगी मेरे चंटू मंटू। पहले खुद को समझो, बाद में दुनिया समझेगी तुम्हें। मतलब दुनिया को समझने के लिए पहले तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है? दिशा, मेहनत, जुनून, ये तुम्हारे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। इसमें अगर एक भी चीज आपने छोड़ दिया तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक बात बताऊं, आपने जो पसंद किया है कि आपको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, आपको इंजीनियर बनना अच्छा लगता है, आपको आईएएस बनना अच्छा लगता है, आपको वो बनना अच्छा लगता है, वो आपकी ख्वाहिश है। लेकिन उस पर पहुंचने के लिए जो रास्ता है, हो सकता है वो आपको पसंद ना हो। क्योंकि आपने डीएम को देखा है ना, आपने डॉक्टर बनते देखा है, लेकिन डॉक्टर लोग कैसे बनते हैं, कितनी रातें तड़पते हैं वो बिना नींदों के, आपने वो नहीं देखा है। वो 15x15 के कमरे में, वो बिना लाइट के, बिना पंखे के, पसीने में डूबे हुए लोग जब बार बार हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं ना, तब वो आईएएस बनते हैं। तो हो सकता है आपको रास्ते समझ में ना आए। तो यहां पर ध्यान देना, आपका जो लक्ष्य है ना, वो है वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले आपको बताया है, इसमें दिशा है, दिशा के साथ आपको मेहनत करना है, और आपका जुनून जो लगातार प्रयास है उसे कम नहीं होने देना है, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। एक और वाक्य है जो आज का तुम्हारा सबसे बढ़िया वाक्य है, खुद से लड़ो, दुनिया जीत लोगे, यदि रुक गए तो जंग लग जाएगा। खुद से लड़ो, दुनिया जीत लोगे, अगर रुक गए तो जंग लग जाएगा। और रुके हुए पानी में बदबू आता है, कोई पीता नहीं है उसे, कोई उसके पास तक नहीं जाता है। तो आज हम लोग इसी बातों से शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, मैं 3 रूल बताता हूं आपको। पहली बात तो, आज का जो इन्वायरमेंट है ना, वो ना तो शुद्ध हवा दे रहा है, ना तो शुद्ध खाने मिल रहे हैं, और ना तो शुद्ध हमको वातावरण मिल रहा है। और ये तीनों स्टूडेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग फेस है। अब इससे आपको कैसे बाहर जाना है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जो बाधाएं हैं, जो रेजिस्टेंस है, इससे आगे कैसे निकलना है, आज हम इस पर बात कर लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि अगर आप भारतीय संस्कृति को मानते हो, भारतीय संस्कृति में अगर आप बिलीव करते हो ना, तो आप इस डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में निगेटिव तो कुछ है ही नहीं यार। वो तो ऐसे ऐसे कहानियों से भरी पड़ी है ना, कि 5 साल का लड़का ध्रुव छोटी सी ईगो के लिए व्रत करने चला जाता है, 13 साल के शिवाजी किला जीत लेते हैं, घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप दुश्मनों से लोहा लेते हैं। ये हमारी है भारतीय संस्कृति। एक बालक जो भगवान की खोज में निकलता है, ईश्वर है क्या, स्वामी विवेकानंद बन जाता है, पूरी दुनिया को बताता है कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है। एक छोटा सा बालक जिसकी मां बचपन में बताती है कि पौधों में जान होते हैं, पौधे श्वसन करते हैं, हमारी तरह बेटा उनकी पत्तियों को मत तोड़ो। और वही बालक जगदीश चंद्र बसु जाके सिद्ध कर देता है कि हाँ, पौधे भी रेसिप्रेशन करते हैं। यह है आपकी भारतीय संस्कृति, और इनसे आप ले सकते हो प्रेरणा। अब आप फेल कहां हो रहे हो, हम लोग गलतियां कहां कर रहे हैं?
हम पेरेंट्स से बता रहे हैं, आप गार्जियनों से बता रहे हैं कि हम सब लोग मिलकर गलतियां कर रहे हैं और हम एक अपने युवा को, अपने पावरफुल एनर्जी वाले युवा को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जा रहे हैं जहां पर है अनअवेलेबल एनर्जी। मतलब एनर्जी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। अनअवेलेबल एनर्जी सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है यूनिवर्स का, बस और कुछ नहीं करती। अब हम आज 3 एक्सरसाइज पे जरूर दो। आपको पता है माँ बाप कहते हैं ध्यान करो बेटा, एक्सरसाइज करो। आप ध्यान नहीं देते हो, हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमको उसका रीजन नहीं पता है ना, हमें एक्सरसाइज क्यों करना है। आपको पता है, मैं 3 बातों से शुरू करता हूं। पहला ये बात है आपका कि आपको डेली अपने ब्रीथिंग सिस्टम पर ध्यान देना। ब्रीथिंग सिस्टम जो आपकी श्वसन की जो प्रणाली है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं। अब चलो मैं बात करता हूं, पहले हम बात कर लेते हैं ब्रीथिंग सिस्टम पर। ये पहला आपका एक्सरसाइज का पहला पार्ट है, बहुत आसान है और आप इजीली इसको कर सकते हो। आप जैसे उठ रहे हो सुबह, वो ये किसी टाइम भी कर सकते हो, लेकिन पहली बात है अगर आप सुबह उठ रहे हो, अच्छा आप मॉर्निंग में उठना क्यों है, पहली बात है समझ लो। हमें बार बार मॉर्निंग में उठने के लिए लोग क्यों कहते हैं और अधिकतर लोग सुबह क्यों उठते हैं, आपको पता है? क्योंकि यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी उस समय होती है और आपकी बॉडी पूरी तरह से, अगर आप उस टाइम उठते हो और एक्टिव हो जाते हो तो पूरा माइंड आपका पूरा दिन काम करता है। दूसरी ये बात है हमारा खाने का स्टाइल क्या है। हम खाए जा रहे हैं, हम लोग जो पाते हैं वो खा रहे हैं। अरे जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वो जानवर भी खाना पसंद नहीं करते आज के डेट में, पता है? आपके ये जो बफर सिस्टम के खाने होते हैं ना, इनको प्लेट में लगा के किसी जानवर के पास रख दो, उसमें से छाट के थोड़ा बहुत खा लेगा, बाकी वो छोड़ देगा। अरे यार हमसे जानकार तो जानवर है, हम लोग विषैले चीजों को खाते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। यार ये पेट है, ये कोई कब्रिस्तान नहीं जो पाया जो बट डालते चले जाओ। कब्रिस्तान में भी मुर्दे को आराम से नहा धुला के पूजा पाठ के लिए लेकर जाया जाता है। ये पेट है बेटा, इसमें वो चीजें मत भरो। आपको पता है ब्रीथिंग सिस्टम क्यों जरूरी? क्योंकि आप जब कोलेस्ट्रॉल खाते हो, आप खाते जा रहे हो, फैट खाते जा रहे हो, फैट खाते जा रहे हो, आपके जो नर्वस सिस्टम है जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है ना, ये फैट के जाते हैं उसमें चिपक जाते हैं। अब जो ऑक्सीजन का जो प्रवाह हो रहा था ना आसानी से, वो इजीली नहीं होता है, वो इजीली ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है और आपके माइंड तक ब्लड नहीं अच्छे से जा पाता है। जो कोमा की बीमारी है ना, बेसिकली वो यही है कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन ना हो पाना। अब मैं ब्रीथिंग सिस्टम पर बात क्यों कर रहा हूं? देखो आपको ब्रीथिंग सिस्टम कैसे करना है। देखो आप नॉर्मली सांस लो, जैसे मैं ले रहा हूं, ऐसे लिया आपने 3 से 4 बार आपने सांस ले लेते हैं, फिर आप सांस को छोड़ दो। अब जब आपने सांस छोड़ दिया ना, तो आप 20 से 25 सेकंड आप सांस ना लो, जितना तक मैक्सिमम हो सके। जैसे मैंने सांस अभी छोड़ा है, देखो ऐसे आपको 20 से 25 सेकंड, जितना आपकी बॉडी आपको आपका सपोर्ट कर सकती है, उतने देर अब आप सांस लेना बंद कर दो। ये आपने किया। अब इससे होगा क्या फायदा? जब आप उतने देर सांस लेना बंद कर दोगे तो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे थे ना, उनकी कमी हो जाएगी। पूरा माइंड, ब्रेन तो चलता है ना, ब्रेन पूरे शरीर को चलाता है, वो ब्रेन कहेगा नाक से, अरे भाई ऑक्सीजन की कमी है, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे शरीर में जो पहले से ऑक्सीजन है वहां पर, उसको पूरा ब्रेन अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? ब्रेन में। और ऑक्सीजन जाएगा तो ब्लड भी जाएगा, यानी जाहिर सी बात है कि आपके ब्रेन में ब्लड जाएगा। अब फिर आप सांस ले लो तो आपके पास वो ऑक्सीजन फिर आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। ये प्रक्रिया आपको 4 से 5, जब भी टाइम मिले 5 से 10 बार दोहराना है। मॉर्निंग में उठ के करोगे तो आपका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होगा। दूसरा एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ये है आप सुबह जो एक्टिविटीज करते हो, जैसे आप ब्रश करते हो, अक्सर हम लोग दाहिने हाथ से ब्रश करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से करते हैं। आप उल्टा करो। अभी तक आप अगर दाहिने हाथ से कर रहे थे तो आप ब्रश को बाएं हाथ से करो, जानते हो तुरंत आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। अरे यार ये तो नया कर रहा है, अभी तक वो दाहिने हाथ से कर रहा था, अब बाएं हाथ से करता है, यानी माइंड को पता चल जाएगा भाई ये बंदा आज से कुछ नया करने जा रहा है, माइंड तुम्हारा पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। कितना आसान बात है, आप कर सकते हो। अब बाएं हाथ से ब्रश कर दो, आपका माइंड एक्टिव हो गया।
तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत है, साइंटिफिक प्रूफ है कि अपने दोनों हाथ का उपयोग करो। उपयोग कैसे करोगे? आप अपने दोनों हाथ को लो, एक हाथ से सर्किल बनाओ, एक हाथ से ट्रायंगल बनाओ, एक हाथ से सर्किल बनाओ, एक हाथ से ट्रायंगल बनाओ। फिर ये प्रक्रिया एक साथ करो, जैसे सर्किल ट्रायंगल सर्किल ट्रायंगल, ये एक साथ आपको करना है, सर्किल ट्रायंगल, यानी एक हाथ में सर्किल और एक हाथ से ट्रायंगल। आप जब इसको करोगे ना तो थोड़ा मेहनत लगेगा, एक साथ से नहीं होगा, मुश्किल है, लेकिन इसको करने से डॉक्टरों ने बताया है, बहुत सारी चीजों को मैंने मेडिटेशन में देखा है कि इससे हमारा बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है, पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। और जब बॉडी एक्टिव होगी ना तो फिर आप कमजोर नहीं रह जाओगे। आपको अब वो तो फिजिकली वर्क हम नहीं करते, हम लोग फिजिकली वर्क ही नहीं करते। बेटा हमें वॉक करना चाहिए सुबह। आपको पता है, आप जानते हो अपने आप को मरीज बनाते जा रहे हो, आप सब मरे हुई चीजें खाते हो यार, दिन भर मरे रहते हो एकदम। आपको सब भुना चाहिए, तला चाहिए, जो आपके शरीर जीव को अच्छा लगता है बस वही खाना है। कच्ची चीजें अगर खाओगे आप, सलाद ज्यादा अगर आप खाओगे तो कोशिकाएं कच्ची होंगी, वो ताकतवर होंगी और वो शरीर में आपके पॉजिटिव एनर्जी देंगी। अगर आप जंक फूड खाते चले जाओगे तो आप एक आलसी व्यक्ति बन जाओगे, उसके सिवा आप कुछ नहीं रहोगे। समझ गए ना? तो ये 3 काम आपको करना है। पहला काम क्या करना है? अपने ब्रीथिंग सिस्टम पर ध्यान देना है, इस पर आप करो, आपका बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। आपने देखा होगा कि वो बच्चा है वो बहुत जल्दी याद कर लेता है चीजों को, एक बच्चा जो नहीं याद कर पा रहा था, उस समय सिस्टम है कि आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है, आप अपने ब्रेन का कितना यूज कर पा रहे हो। और दूसरी चीज है बेटा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नशा सिर्फ पढ़ाई का करो, नशा सिर्फ जुनून पढ़ने का होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, या किसी चीज को पाने का जुनून होना चाहिए, ना कि नशा आप मादक पदार्थ से करो। जो तुम्हें एक सिगरेट पीने में ना पहले तुम्हें जो वहां जाना पड़ता है ना कोपचे में, जानते हो आजकल मैं देख रहा हूं 15-16 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। एक सिगरेट पीने में उन्हें कितना मेहनत करना पड़ता है पता, और उससे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आप अपनी नजरों में गिर जाते हो। और जो इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है, जो अपने शरीर को कमजोर कर लेता है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। ये मत देखो फिल्मों में देखकर, एड्स में देखकर, आप बेटा प्लीज इससे दूर हो जाओ। और मैं कहता हूं अपने यार उसको समझो ना, आपका जन्म क्यों हुआ है? आप रुक गए ना तो जंग लग जाएगा यार। अरे अभी देखो आप नई बाइक लेकर आए हो, उस नई बाइक को छोड़ दो 1 साल के लिए, 1 साल में तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि भूल गया बाइक का काम था चलना और आपने उसको खड़ा कर दिया तो वो चलेगा नहीं। अपने आप को एक्टिव करो और लगातार, आज आपने 1 घंटे पढ़ा है तो कल सोचो कि मुझे 1 घंटे 1 मिनट पढ़ना है, और तुम कर सकते हो, और तुम ही कर सकते हो, ये मैं दावा देता हूं। अगर आपने इन 3 एक्सरसाइज पर ध्यान दिया और अपने जुनून को, दिशा को, मेहनत को एक साथ लगा दिया तो लक्ष्य आपको मिलेगा। कमजोर से कमजोर बच्चा ताकतवर हो सकता है, और ताकत पाने के लिए आपको जुनून चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, और जिसका पावर होता है ना, लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग पावर की पूजा करते हैं, मृदुल्ले को लात मार के फेंक देते हैं। आपको पता है ये रोने वाले के लिए सवाल नहीं है। हर जगह आंसू बहाने से आपको इज्जत और हमदर्दी 2 लोग दे देंगे, बाद में मजा लेंगे आपका। आपको आना पड़ेगा इस क्षेत्र में बच्चों, आपको दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत को। आ जाओ, ये जिंदगी एक संघर्ष है, और जो इसमें संघर्ष करता है वही विजयी होता है। ये रील्स देखने से और ये छोटे छोटे काम कर लेने से कहो अगर चमत्कार आ जाएगा जिंदगी में, तो एक सबसे बड़ा पागलपन है आपका। पहले अपने आप में पागलपन भरो, खुद में बैठा हुआ एक राक्षस जो हर जगह तुम्हें रोक रहा है, हर चीज में बहाने बना रहा है, उसको हटाओ और इससे लड़ो। पहले आपको खुद से पहले लड़ना पड़ेगा, बाद में दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। और याद रखना, जिन लोगों ने ऐसा किया है दुनिया उनके साथ झुकी है। पता है सबसे बड़ा सिस्टम है बिलीफ सिस्टम स्वयं के ऊपर, और ये हमारे पुराणों, हमारे गीता, हमारे रामायण भर भर के पड़ा हुआ है पॉजिटिव एनर्जी। देखो तो आपको तो टाइम नहीं मिलता है। मैं गार्जियन से कहता है कभी तो बच्चों को गीता, रामायण और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा दो। फिर देखो ये जो कुरीतियां समाज में फैली है ना, पल भर में निकल जाएंगी।
आगे आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। और देख लेना, ये 3 बातें जो आपको मैंने आज बताई है, इसको आप फॉलो करो। और मैं कहता हूं आप रुक नहीं सकते हो, कभी भी रुक नहीं सकते हो। और ये लास्ट वाला वाक्य जो मैंने कहा है ना, खुद से लड़ो, दुनिया जीत लोगे, यदि रुक गए तो जंग लग जाएगा।